हेलो फ्रेंड, आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का भाग 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक से क्वेश्चन करेंगे और सबसे पहले अपन बेसिक को क्लियर करेंगे। ठीक, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया है -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने ये दिया है, इसको कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले अपन को ये आना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और आपका जो है पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो पहले अपन इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे अपन प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किन्हें बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। ठीक है, अपन परिभाषा नहीं, सिर्फ बेसिक से समझे क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो अपनी गिनती होती है, जैसे अपना 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किन्हें बोलते हैं? जो अपन गिनने के लिए लेते हैं। ठीक है, उनको अपन प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद आता है अपना पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, जैसे अपन बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में 0 और जोड़ देंगे तो वो अपनी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। मतलब 0 से लेके अनंत तक क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद अपन पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर क्या होती है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वे होती हैं जिनमें हम 0 से लेके अनंत तक तो लेंगे और माइनस वाले भी जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ग्राफ, जैसे अपन नंबर लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे 0 लिखते, इस साइड होते +1 2 3 डॉट 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 करके यहाँ पे अपना प्लस के इनफाइनाइट होता है। इसके बाद अपना इस साइड -1 -2 -3 और यहाँ पे माइनस के इनफाइनाइट होता है। ये सब मिला के जो है अपनी पूर्णांक संख्या होती है। जैसे हम आपसे पूछे कि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं? नहीं, गलत होता, क्योंकि लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ये होती, और ये नंबर लाइन पे आ रही ना, ये तो सब आती है नंबर लाइन पे 1 से लेकर अनंत तक। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, बिल्कुल सही है, होती है, क्योंकि 0 से लेके इनफाइनाइट आ गए, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। ये तो अपना क्लियर हो गया। इसके बाद अपन ने यहाँ पे देखा कि माइनस इनफाइनाइट क्यों लगाया। तो आपने पूछा कि सर जो है इनफाइनाइट तो होता है, लेकिन माइनस इनफाइनाइट क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि अपन -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, अपन को नहीं पता कि अनंत तक चल रहा है अपन। ठीक, तो अनंत पे जो भी संख्या होगी वो माइनस ही में तो होगी, क्योंकि अनंत तक जा रहा है अपन, माइनस से चल रहे हैं, तो लास्ट में जो संख्या होगी वो अपनी माइनस ही होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या जिनमें 2 से भाग चला जाए, जैसे 2 4 6 8। ठीक है, इस तरह के विषम संख्या। अब जैसे जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से इनका आंसर देंगे, वहीं पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। गुणनफल मतलब गुणा करना है अपन को। ठीक है, तो इनमें देखेंगे अपन -5 से, तो -5 और +5, इनके बीच में पहले संख्या देखो, तो ये तो पता है कि नंबर लाइन में आएंगी। ठीक, तो यहाँ से हो जाएंगी 4 3 2 1 और 0। यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ऐसे ही होगा। ये सब संख्या -5 और +5 के अंडर आ रही। लेकिन अपन जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या तो गिनती होती हैं 1 2 3 से लेके अपने इनफाइनाइट तक। तो प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? सिर्फ अपन 0 भी नहीं लेंगे, इस साइड के लेंगे धनात्मक संख्या, वो भी 1 से लेके, तो 1 से लेके 4 तक की जो है अपनी छांटेंगे, तो ये सब प्राकृतिक संख्या होंगी। लेकिन माइनस की नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस की लेंगे तो फिर वो हो जाएंगी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक थोड़ी ना अपन को याद करना, सिर्फ अपन को प्राकृतिक पूछा, तो प्राकृतिक संख्याएं तो -5 से लेके +5 के बीच में यही हैं 4। कौन कौन सी? 1 2
3 और 4, 5 लेंगे नहीं क्योंकि 5 से छोटी बोला हमने। ठीक, ये हो गई। इनका कर दो गुणा। इनका जब गुणा करेंगे तो 1 का 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 3 6 चौको 24, तो 24 इसका जो है मल्टीप्लाई आ गया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है तथा तृतीय विषम संख्या 5 है तथा इस प्रकार की आगे बढ़ते रहते हैं अपन, तो 200वीं विषम संख्या क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और पेपर में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे प्रथम विषम संख्या 1 होती है, अपन को पता है, वो खुद बोल रहे। दूसरी 3 होती है और इसके बाद 5 होती है। ऐसी डॉट 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 चलेंगी तो बोले कि 200वीं जो है, 200वीं विषम संख्या क्या होगी। तो अपन को नहीं पता, इसके लिए एक फॉर्मूला होता, टी एन बराबर होता अपना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से अपन कोई भी संख्या, अगर 500वीं संख्या बोले कुछ भी, तो टी एन का मतलब होता जी 200वीं संख्या, एन की जगह रखेंगे टी 200। ठीक, टी होता अपना नंबर संख्या, कौन सी संख्या। ए क्या होता, ए प्रथम पद होता। ए क्या होता अपना, ए होता अपना प्रथम पद, ये होता अपना प्रथम पद। भैया एन क्या होता, एन होता अपना कौन सी संख्या है, तो एन बोल रहे ना 200वीं, तो एन बराबर 200 रखेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद डी क्या होता, डी होता अपना सार्वधांतर। क्या होता, सार्वधांतर मतलब संख्याओं में कितने का अंतर है। ये फॉर्मूला जब भी लगेगा जब अंतर समान होगा। देखिए 1 से 3 में गए तो अंतर कितना, 2 का, 3 से 2 में गए, फिर यहाँ से 7 पे जाएंगे, फिर 9 पे जाएंगे, 2 2 का अंतर, जो अंतर है ये होता अपना सार्वधांतर। डी बराबर अपन को कितना दिया, 2 दिया। फॉर्मूला लगाएंगे, ए कितना, प्रथम पद कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, एन की जगह है 200 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, सार्वधांतर 2 है, 1 प्लस जी कितना बचा 199 इंटू 2। इसके बाद 1 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 89 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 3, तो ये अपना हो जाएगा 399। ये अपना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला इसको याद कर लेना, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए प्रथम पद होता है, एन क्या होता है जिस जो भी संख्या पूछ रहा है, जैसे 200 भी एन बराबर 200, 300 भी पूछते तो एन बराबर 300। डी क्या होता है संख्याओं का अनुपात, मतलब संख्याओं का जो है अंतर होता, 1 से 3 पे गए 2 का अंतर, 3 से 5 में कितने का अंतर 2, सार्वधांतर हमेशा समान रहता है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से 4 आपको ऑप्शन दिए, इनमें से विषम और भाज्य भी होना चाहिए, विषम संख्या भी होना चाहिए, भाज्य संख्या होनी। सबसे पहले अपन को समझ में आना चाहिए विषम संख्या क्या होती है। तो अपन जानते हैं नॉर्मल सी चीज़ है कि विषम संख्या जिनमें 2 से भाग ना जाए वो विषम संख्या होती। भैया भाज्य क्या होती, भाज्य संख्या वो होती जिनमें किसी भी संख्या से भाग चला जाए स्वयं को छोड़कर। जैसे हमने बोला कि आपसे 7 कैसी है, तो आप बोलोगे 7 जो है ये तो अभाज्य संख्या है। भैया अभाज्य क्यों है, क्योंकि इसमें किसी संख्या से भाग नहीं जाता स्वयं को छोड़कर। 7 से भाग दोगे तो वो तो चला जाएगा, 7 को छोड़ना और 1 को छोड़ना, 1 से 1 का किसी भी संख्या में भाग दोगे चला जाएगा। ठीक है, तो 7 और स्वयं को और 1 को छोड़कर, तो 7 का नहीं देंगे, 1 का तो किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा, तो ये कैसे होगी अभाज्य संख्या। अगर हम बोलेंगे 12 कैसी है, भाज्य संख्या है। लेकिन भैया इसमें तो बोल दिया कि विषम भी होनी चाहिए भाज्य भी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें कि विषम देखेंगे, तो विषम में देखेंगे सबसे छोटी विषम जानते अपन 1 होती, फिर इसके बाद 3 होती, फिर इसके बाद 5 होती। अब इन्हीं में से अपन देखेंगे भाज्य। 1 देखो, 1 भाज्य होती नहीं होती, विषम भी होनी चाहिए भाज्य भी होनी चाहिए। ठीक है, 1 भाज्य होती तो 1 ना तो भाज्य होती और ना अभाज्य होती। ठीक, 1 काट देंगे 3 विषम तो होती लेकिन भाज्य नहीं होती, किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता स्वयं को छोड़कर। 5 भी नहीं होगी, 7 भी नहीं होगी, और इसके बाद 9 आएगी विषम। क्या आएगी 9। अब 9 में चेक करो, 9 तो विषम है, 2 से भाग नहीं जाता तो विषम है, लेकिन किसी संख्या से भाग जा रहा तो 9 में 3 से भाग जाता, 3 से भाग जाता कि नहीं जाता, तो जब अपनी 9 हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन में 9 नहीं दिया, तो इसके बाद क्या आएंगे अपने 9 से 11 पे 13 पे, तो 11 13 भी नहीं है।
अब 13 देखो, 13 होगी लेकिन 13 भाज्य संख्या नहीं, 13 में किसी से भाग नहीं जाता, और ना विषम तो है लेकिन भाज्य नहीं है, किसी भी संख्या से नहीं जाता। इसके बाद लेंगे 15, तो 15 दो से भाग नहीं जाता तो विषम भी है और भाज्य भी है, क्योंकि 3 से भाग चला जाता, तो किसी भी संख्या 3 और 5 से भाग जाता है 15 में, और 2 से नहीं जाता, तो विषम भी है और भाज्य भी है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी होगा नहीं, क्योंकि सी तो सम है, 12 और भाज्य भी है लेकिन सम है। 13 विषम है और अभाज्य है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन दिया है 1, 2, 4, 6। तो देखो नोट कर लो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इसमें आप विचलित नहीं होना कि आप जो है एक पे टिक लगा के आ जाओ। एक आपकी ना भाज्य होती ना आपकी अभाज्य होती, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसके बाद चलिए 2 पर, तो 2 चेक करो, 2 अभाज्य है कि भाज्य, 2 में किसी संख्या से भाग जाता स्वयं और 1 को छोड़कर, 2 में तो 2 से जाता, तो भैया इसमें तो रूल्स होता कि स्वयं को छोड़ना पड़ता और 1 का भाग नहीं देना पड़ता। 2 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन बी 2 होगी। इसको आप रट लेना कि 2 होती सबसे छोटी, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, 1 नहीं होती, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती, 2 होती। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी। तो सबसे पहले देखो सम कौन कौन सी है, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अब इसमें अपन इतने भी चेक कर लेंगे। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती और अभाज्य भी होनी चाहिए, तो भैया जो सम संख्या होगी वो तो अभाज्य होगी नहीं, क्योंकि सम संख्या में तो क्लियर होता 2 से भाग जाता, अभाज्य में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता। 4 में 2 से जाता, 3 में 3 से जाता, 2 से जाता 8, ये तो हो नहीं सकती। तो सबसे छोटी 2 देखो, 2 को चेक करो, 2 सम संख्या भी है क्योंकि इसमें 2 से भाग जाता, और अभाज्य भी है क्योंकि इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता 2 को छोड़कर, क्योंकि अभाज्य की परिभाषा क्या होती, स्वयं और 1 को छोड़कर। तो स्वयं से देना नहीं ना 1 से देना, तो किसी और संख्या से जाएगा नहीं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं नॉर्मल से, लेकिन पेपर में आ जाते हैं इसलिए आपको करवा रहे हैं। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसको आप रट लेना कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती, तो इसको आप रट लेना। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती, तो आप छाटोगे तो 15 होती, तो इसको रट लेना कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती, 15 होती अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन देखो, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पे पूछा था अपना कि 50 तक, अगर 1 से 100 तक आ जाए तो 25 अभाज्य संख्या होती है, आप इसको रट लेना। ठीक है, बार बार अपन निकालेंगे नहीं और बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, एक बार देख लेंगे कि 1 से 50 तक पूछा तो आपकी 15 होती, और 1 से 100 तक पूछा तो आपकी 25 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी, तो देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या पूछा तो पहले सबसे छोटी संख्या निकालो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पर जानते कि 100 होती, क्योंकि इससे छोटी 99 होती। अगर इससे और कम आएंगे तो 99 से 2 अंकों की हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी 100 होगी जानते, लेकिन 100 क्या आपकी अभाज्य है, 100 में तो भैया 2 से भाग चला जाता, 25 से भाग जाता, तो ये तो अभाज्य नहीं होंगे। इससे आगे बढ़ेंगे 101। अब 101 देखो, 101 अभाज्य होती कि भाज्य होती, तो 101 में किसी से भी भाग नहीं जाता। ठीक है, तो 101 क्या हो जाएगी आपकी सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आप इसको भी रट लेना कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती, 101 होती। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार पेपरों में आ चुका है। तो इसमें क्या है कि बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, उनने बोला कि प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं। जैसे अपन ने कोई अभाज्य संख्या ली 7, तो अपन ने देखा 7 के तो गुणनखंड ही नहीं हो, तो इसका एक ही होगा, तो ऑप्शन डी आप करेक्ट आंसर कर देते, लेकिन ये गलत होता, क्योंकि 7 के कितने होते, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते। कैसे, तो भैया देखो 7 को ए लिख सकते ना, 7 एकम 7 लिख सकते ना, तो कितने गुणनखंड होते, तो प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते। कितने, 2।
तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, 2 होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी जानते हैं कि 99 होता है, क्योंकि इसके बाद 100 आ जाएगा, 100 तो 3 अंक में पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी तो ये हो गई, और इसके बाद सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 10 होती, सबसे छोटी 10 होती, नॉर्मल सी चीज़ है। सबसे छोटी 10, क्योंकि उसके अगर और पीछे आएंगे तो 9 आएगा, वो 1 अंक की हो जाएगी। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालना, तो इनका अंतर निकालेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो 89 आएगा ना, तो इसमें जो है कहाँ गलत कर दिया है, 89 आएगा इसका जो है आंसर। ओ अच्छा, अभाज्य है, अभाज्य, सॉरी अभाज्य है। तो अभाज्य 99 थोड़ी, इसमें तो भाग चला जाएगा। अभाज्य के लिए देखो 99 नहीं होता ना, 98 तो 97 होगा। 97 में किसी भी संख्या से भाग नहीं आता। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 2 अंकों की, 10 में तो जाता है। इसके बाद 11, तो 11 हो जाएगी। तो अब इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा अपना 6, जो बचेगा 8, तो 86 ऑप्शन आपका जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 10 होती, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, अभाज्य पूछा, तो 10 होगी नहीं, तो और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 10 से 9 आ जाता, ये तो 1 अंक की होगी। तो 11 देखो, 11 में किसी संख्या से भाग नहीं जाता, तो अभाज्य जो हो जाएगी 11 वही 97। तो इसमें से अपन इसको सब घटाएंगे तो आपका 86 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट चलेंगे, पार्ट 2 में हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे और शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे, मतलब बेसिक से करवाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चनों की होती नहीं, अगर आप बेसिक से अच्छे से समझ में आ रहा तो फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आएगी। आशा करता हूँ कि आपका जो है वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइबर नए हो तो, और चैनल को लाइक करें और शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद।